हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतः केंद्र इन सेंटर, परिकेंद्र सरकम सेंटर, लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर और केंद्रक सेंटर के बारे में। इनका यूज क्या होता है और जो त्रिभुज की माध्यिकाएँ होती हैं वो इनमें से किस केंद्रक से होकर जाती हैं और ये केंद्रक आपस में किस प्रकार संबंधित होते हैं, वो सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अंतः केंद्र इन सेंटर के बारे में बात करते हैं। जब किसी त्रिभुज के कोणों को समद्विभाजित किया जाता है, यानी दो बराबर भागों में बांटा जाता है, तब ये इन सेंटर मिलता है। और यहाँ से त्रिभुज की सभी भुजाओं की दूरी बराबर होती है, इसलिए यहाँ से एक त्रिभुज के अंदर वृत्त खींचा जाता है। इसका उपयोग यही होता है। नंबर 2 है परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर। तो जब किसी त्रिभुज की भुजाओं को समद्विभाजित किया जाता है, इसमें कोणों को समद्विभाजित किया जाता है, इसमें भुजाओं को समद्विभाजित किया जाता है, दो बराबर भागों में बांटा जाता है, तब ये यहाँ पर सरकम सेंटर मिलता है, परिकेंद्र मिलता है। और यहाँ से त्रिभुज के सभी शीर्षों की दूरी बराबर होती है और यहाँ से किसी त्रिभुज के ऊपर एक वृत्त खींचा जाता है। तो इसका उपयोग यही होता है। और ये हर त्रिभुज के लिए यहाँ पर अलग अलग होता है। जैसे ये न्यून कोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज के अंदर आएगा बीच में। लेकिन अगर समकोण त्रिभुज हो, राइट एंगल ट्रायंगल, तो फिर ये कर्ण पर आता है, यानी हाइपोटेनस पर आता है। और यदि अधिक कोण त्रिभुज होगा तो फिर ये त्रिभुज से बाहर चला जाता है। और जो अंतः केंद्र होता है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही रहता है। अब नंबर 3 है लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर। ये ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जब किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है, इस शीर्ष से इस पर और इस शीर्ष से इस भुजा पर जब लंब डालेंगे तो ये यहाँ पर ऑर्थो सेंटर मिलता है, जिसको लंब केंद्र कहते हैं। और इस लंब केंद्र का यूज क्या होता है? जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसकी हाइट और बेस का हमको ज़रूरत पड़ता है, यानी लंब और आधार की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये लंब केंद्र निकाला जाता है। और ये भी हर त्रिभुज के लिए अलग अलग होता है। अगर न्यून कोण त्रिभुज होगा तो ये त्रिभुज के अंदर आएगा, अगर समकोण त्रिभुज होगा तो फिर ये कर्ण पर आएगा, यानी इस हाइपोटेनस पर आएगा। और अगर अधिक कोण त्रिभुज होगा तो फिर ये त्रिभुज से बाहर चला जाएगा। जैसे यहाँ पर ये अधिक कोण त्रिभुज है, अगर इसमें हम लंब डालेंगे तो इस भुजा से जब इस भुजा पर लंब डालेंगे तो इस भुजा को इधर आगे बढ़ाना पड़ेगा और तब यहाँ पर लंब डाला जाएगा ऐसे। इसी तरह से अगर हम इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब डालेंगे तो फिर पहले इसको हल्का सा आगे ऐसे बढ़ाएंगे और इससे यहाँ पर लंब डाला जा सकता है। अधिक कोण त्रिभुज में ये त्रिभुज से बाहर चला जाता है लंब केंद्र। और इसके बाद है हमारा केंद्रक। केंद्रक सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें जब सामने वाले शीर्ष से जो सामने वाली भुजा होती है उसको दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, ये यहाँ दोनों बराबर होंगे। सामने वाले शीर्ष से इस भुजा को जब दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे और इस शीर्ष से इस दो भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे, तब ये हमको यहाँ पर केंद्रक मिलता है और इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ से जो होती है, जो त्रिभुज की माध्यिकाएं बन जाती हैं यहाँ पर। सामने वाले शीर्ष से अगर हम सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेंगे तब त्रिभुज की माध्यिकाएं मिलती हैं। और ये केंद्रक जो होता है वो इन माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है शीर्ष की तरफ से। यहाँ पर भी शीर्ष की तरफ से 2:1 होगा और इधर भी 2:1 होगा। अब जो ये चारों केंद्र होते हैं ये आपस में किस प्रकार से संबंधित होते हैं? जैसे ऑर्थो सेंटर हो गया, लंब केंद्र हो गया, केंद्रक हो गया जी, और सरकम सेंटर परिकेंद्र हो गया। तो ये तीन केंद्र इनमें आपस में अगर संबंध निकालना हो तो ये जब किसी त्रिभुज के अंदर आते हैं तो ये सीधे एक लाइन में आते हैं, ऐसे एक तिरछी लाइन में आते हैं। पहले सबसे ऊपर होता है लंब केंद्र ओ, फिर उससे नीचे होता है केंद्रक जी और सबसे नीचे पहुंच जाता है परिकेंद्र सी। और इनमें ओ जी अनुपात जी सी अगर हम निकालेंगे तो वो इनमें अनुपात जो आता है वो आता है 1:2 का। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।